राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव गिरफ्तारी के 48 घंटों के भीतर पप्पू यादव की पत्नी और पूर्व सांसद रंजीत रंजन पटना पहुंचकर नीतीश सरकार पर जमकर बरसी। साथ ही केंद्र की मोदी सरकार पर भी टिप्पणी की। रंजीत रंजन ने कहा कि अगर 2 दिनों के भीतर पप्पू जी को रिहा नीतीश सरकार नहीं की तो वो अनशन पर बैठ जाएंगी। बिहार के आम लोगों से सरकार के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ, कालाबाजारी के खिलाफ और कोरोना के इस लड़ाई में और पप्पू यादव की रिहाई में एकजुट होने की अपील भी की। आइए जानते हैं कि मीडिया से बातचीत में रंजीत रंजन ने क्या क्या कहा। देखिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं नीतीश बाबू को कुछ ऐसे सवाल करूं, रूडी साहब से कुछ ऐसे सवाल करूं, भाजपा से कुछ ऐसे सवाल करूं इस वक्त जो मेरे चरित्र में नहीं है। पप्पू जी को आज जेल भेज दिया गया। क्यों भेज दिया गया? किस लिए भेज दिया गया? ऐसा क्या उल्लंघन किया था? ऐसा कौन सा अपराध था? 32 साल पुराना केस सुबह 9 बजे से घर से लेकर गए हैं। पहले बोला लॉकडाउन का उल्लंघन है। भाई, दिल्ली में लॉकडाउन का उल्लंघन, अगर आपने मास्क नहीं पहना है 500 रुपए का पर्ची काट के आपको वार्न करके भेज देते हैं। ये होता है लॉकडाउन का उल्लंघन। अगर आप ब्रैकेटिंग के पास हैं, जाना चाह रहे हैं, आपके पास कोई सर्टिफिकेट या आप किस लिए जा रहे हैं नहीं है, तो आपको 1000 रुपए 2000 रुपए का चालान है। लॉकडाउन का उल्लंघन वही होता है। उनको लगा कि अब लॉकडाउन का उल्लंघन से तो बात नहीं बनेगी। तो ये कौन लोग थे? किनके इशारे पे हुआ? नीतीश बाबू, अगर आप इतने कमजोर और असहाय महसूस कर रहे थे तो भैया हम लोग को भी फोन करके बता देते। भाई, मैं मजबूर हूँ, बहुत कम विधायक आए हैं और भाजपा का सिर्फ बिहार में नहीं पूरे देश में गुंडा राज चल रहा है। जो वो चाहते हैं वो ही करते हैं। सत्ता में अगर आप हैं तो वो चोर नहीं है, अगर आप सत्ता में नहीं है तो आप चोर हैं। मुझे तो परेशानी के साथ हंसी भी आ रही थी कि ना चोर को पकड़ूंगा ना चोरी को पकड़ने दूंगा, ना मैं खुद काम करूंगा ना किसी को काम करने दूंगा। देखिए मुख्यमंत्री साहब, ये किसी पर छींटाकशी का वक्त नहीं है और मुझे आपसे कोई निजी दुश्मनी नहीं है। मैं तो आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपको आखिर हो क्या गया है? इतने अपंग क्यों हो चुके हैं आप? ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसके दबाव में आप वो सब कुछ कर रहे हैं जो बिहार को गवारा नहीं है? क्या बालिका गृह कांड है? क्या आपकी बहुत सारी फाइलें हैं? क्या आपके केस है? नीतीश बाबू, मेरा मन नहीं है लेकिन बताइए, 91 में आप पे हत्या का केस हुआ, 2011 में आपने उसको रफा दफा किया और हम भी चाहते हैं, हम भी समझते हैं कि राजनीति में केसेस होते हैं, कानून अपनी कार्रवाई करता है। 89 पे पप्पू जी पे केस हुआ। अभी वो तीनों लोग जो इस कांड का सूचक था, जिसने बोला कि मेरा किडनैप हुआ और जो गवाह था, उन तीनों का वीडियो चल रहा है कि ये केस फर्जी है। 32 साल पुराना केस आपको इस महामारी के वक्त याद आया क्यों? इसी में सारी बातें छुपी है। रूडी साहब क्या बोले? मुझे तो एक शब्द नाम लेने का मन नहीं कर रहा और मैं उनसे ये सबसे पहले मैं आपके माध्यम से उनसे पूछती हूँ कि आपका राजनीतिक इतिहास क्या है? आप राजनीति में कैसे आए? क्या संघर्ष किया? मैं पूरी बात रूडी जी नहीं बताऊंगी। आप पायलट थे, आप कैसे क्या किए, किनको नौकरियां दिलाइया, किसके आशीर्वाद से आप राजनीति में आए, कैसे मंत्री बने और आपके घर में उत्तराखंड में फार्म हाउस से लेकर, बिहार से लेकर, दिल्ली से लेकर कहां पे जितने भी स्टाफ हैं, रूडी साहब आप ही बता दीजिए सैलरी कहां से उठाते हैं?
आंखें न्यूज़ 24 के लिए पटना से ब्यूरो रिपोर्ट।